नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जादू किया गया। नाजरीन, आज ये वाकया हम सुनेंगे और ये कुरानी वाकया है और इसके जरिए बहुत सारी बातें भी सुनेंगे। जादू के बारे में बड़े मिसकंसेप्शन है लोगों के जहनों में और समझते हैं कि जादू का तोड़ करने के लिए बड़े अजीब व गरीब अमल करने पड़ेंगे, बड़े गुनाहों वाले काम करने पड़ेंगे, अल्लाह की नाराजगी वाले काम भी लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हराम और नाजायज काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और समझते हैं कि इससे जादू से बचा जा सकेगा। अलबत्ता जादू करवाने के लिए भी लोग बड़े ही नाजायज और हराम काम करते हैं जो कि जहन्नम में ले जाने वाले काम होते हैं। अल्लाह मुझे और आपको हमेशा जादू टोने आसेब से महफूज रखे, हर किस्म की बलाओं से महफूज रखे। और आज कुरान के जरिए समझेंगे कि जादू का इलाज क्या है, जादू हो जाए तो बचा कैसे जा सकता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जब जादू हुआ था, जादू करने की कोशिश की गई थी, उसका नतीजा क्या निकला। नाजरीन, तवज्जो के साथ आपने सिलसिले में शामिल रहना है। रिवायत यह है कि लबीद बिन आसम यहूदी और उसकी बेटियों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जादू कर दिया, जिसका असर प्यारे आका अलैहिस्सलाम के जिस्म पर नमूदार हुआ। तबीयत शरीफ जो है वो कुछ नासाज होने लगी। आपके कल्ब, आपकी अकल मुबारक और आपके एतकादात पर कोई असर ना हुआ, सेहत मुबारक पर थोड़ा सा असर हुआ। चंद रोज बाद हजरत जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया है और जादू का जो सामान है वो फला कुएं में एक पत्थर के नीचे दबा हुआ है। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने हजरत अली मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को भेजा। उन्होंने कुएं का पानी निकाला और पत्थर उठाया तो उसके नीचे से खजूर के घाबे की थैली बरामद हुई, यानी खजूर के जो छिलके होते हैं इस तरह की थैली बरामद हुई और उसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक जो कंगी से टूटे थे और कंगी के टूटे हुए कुछ दंदाने और एक डोर या कमान का चिल्ला जिसमें 11 गिठाने लगी हुई थी और एक मोम का पुतला था जिसमें 11 सुइयां चुभी हुई थी। ये सब सामान पत्थर के नीचे से निकला और ये मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ये सारा सामान लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गए। इसके बाद सुभान अल्लाह, अब इसका तोड़ कैसे आया, इसका इलाज कैसे हुआ, इसका हल क्या निकला। जिब्रील अमीन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से सूरह फलक और सूरह नास लेकर हाजिर हुए, यानी अब जो सूरह फलक और सूरह नास है वो नाजिल हुई और इन दोनों सूरतों को मिलाएं तो नाज़रीन उसमें 11 आयतें हैं। हर एक आयत के पढ़ने से एक एक गिराह खुलती जाती थी, यहां तक कि सब गिरहें खुल गईं और प्यारे आका अलैहिस्सलाम बिल्कुल शिफायाब हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अब इस वाक़े से बहुत सारी बातें मैंने और आपने सीखनी है। पहली बात यह है कि ये बुखारी शरीफ में है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब बिस्तर शरीफ पर तशरीफ लाते तो अपने दोनों हाथों पर दम करते और अपने सर से पांव तक पूरे जिस्म पर अपने हाथों को फिराया करते जहां तक दस्ते मुबारक पहुंच सकते। ये अमल 3 मरतबा फरमाते, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम इन दोनों सूरतों का अपने ऊपर भी दम किया करते। और एक और जगह पर भी यह है, हदीस आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा में है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर वालों में से कोई बीमार होता तो आप अलैहिस्सलाम इन दोनों सूरतों को पढ़कर उस पर दम फरमाया करते थे। तो ये नबी पाक के मामूल में था। तो आज अगर हम में भी कोई बीमार हो जाए, फैमिली में कोई बीमार हो जाए, अपने आप को हम इन आफतों से बचाना चाहते हैं तो अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ें, सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करें, अपने हाथों पर दम करके अपने जिस्म पर फेर लें, किसी मरीज पर दम कर दें, इंशाअल्लाह इसकी बरकत मिलेगी। यहाँ एक और मसला भी सीखने को मिलेगा कि तावीज़ात और अमलियात में जिसमें कोई लफ्ज कुफ्र और शिर्क का ना हो वो जायज़ है। इसी तरह गंडे बनाना और इन पर गरहें लगाकर आयात कुरान और अस्माए इलाहिया पढ़कर फूंक मारना भी जायज़ है। यानी तावीज़ात अगर शिर्क से पाक हैं, अगर कुफरिया कलिमात से पाक हैं तो वो करने में कोई हरज नहीं, वज़ाइफ करने में कोई हरज नहीं। ये कुरान और हदीस से साबित है और आपने ये सुना। नाज़रीन, सीखने को क्या मिल रहा है? खुलासा ये हुआ कि सूरह फलक यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतें जिन और शयातीन, नजर बद और आसेब और तमाम अमराज खुसूसन जादू टोने का मुजर्रब इलाज हैं। इनको लिखकर तावीज बनाएं, गले में पहनाएं और इनको बार बार पढ़कर मरीज पर दम करें और खाने और पानी और दवाओं पर पढ़कर फूंक दें और फिर मरीज को खाना वगैरह खिलाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हर मरज और बिलखुसूस जादू टोना दफा हो जाएगा।
मरीज शिफा याब हो जाएगा। इसी तरह कुरान मजीद की दूसरी तमाम सूरतों के खुसूसी खवास हैं जिनको बहुत खूबसूरत किताब जन्नती जेवर है उसमें भी आप पढ़ सकते हैं नाजरीन। इसी तरह हमें चाहिए कि कुरान पाक की तिलावत करते रहें। कुरान पाक की हर हर्फ में शिफा है, बरकतें हैं। और आज ख़ास तौर पे हमारे नाजरीन को गोया वजीफ़ा, कुरानी वजीफ़ा मिल रहा है। बहुत सारे नाजरीन ये गुजारिश करते हैं कि हमें कोई वजीफ़ा बताया जाए, तो देखिए आज तो कुरान के ज़रिए, और वो वजीफ़ा जो नबी पाक को रब की तरफ से अता हुआ, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी शिफा नसीब हुई, तो हमें ज़रूर इसको अपनाना चाहिए। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं मज़ीद इस मामले में आगे बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि दोनों सूरतों की तिलावत और उसका तर्जमा पहले सुन लेते हैं और फिर मज़ीद इस बारे में बात करते हैं कि इस हैरत अंगेज़ वाक़े से मुझे और आपको मज़ीद क्या सीखने को मिलता है। पहले सूरह फलक की तिलावत होगी, सूरह नास की तिलावत होगी। मैं यहाँ एक और बात भी कहना चाहूँगा। कुछ लोग ये कहते हैं जनाब हम वजीफ़ा करते हैं, असर नहीं होता, बरकत नहीं मिलती। पहले ये चेक कर लें कि आपके मखारिज ठीक हैं, आप तिलावत सही मखारिज के साथ करते हैं। तो अब जो तिलावत आप सुनेंगे ना, तो उसमें ये भी चेक कर लें कि आप क्या इसी तरह के तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ते हैं, और अगर मिस्टेक कर रहे हैं तो कुरान पाक सही तरीके से पढ़िए, फिर देखिए इसकी कैसी बरकतें मिलती हैं। आइए सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत और उसका तर्जुमा। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तुम फरमाओ मैं उसकी पनाह लेता हूँ जो सुबह का पैदा करने वाला है, उसकी सब मखलूक के शर से, और अंधेरी डालने वाले के शर से जब वो डूबे, और उन औरतों के शर से जो गिरों में फूंकती हैं, और हसद वाले के शर से जब वो मुझसे जले। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तुम कहो मैं उसकी पनाह में आया जो सब लोगों का रब, सब लोगों का बादशाह, सब लोगों का खुदा, उसके शर से जो दिल में बुरे खतरे डाले और दुबुक रहे, वो जो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं, जिन और आदमी। नाजरीन, सूरह फलक और सूरह नास के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। एक और हदीस पाक सुनिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम पर हल्की बारिश हुई और उस वक्त अंधेरा छाया हुआ था, और हम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतजार कर रहे थे कि वो आकर हमें नमाज पढ़ाएं। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, पढ़ो। मैंने अर्ज की, क्या पढ़ूं? इरशाद फरमाया, सुबह शाम 3-3 बार कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो। इनकी तिलावत करना तुम्हें हर बुरी चीज से बचाएगा। चलें, एक और वजीफा मिल गया, सूरह इखलास को भी शामिल कर लें। तो सुबह शाम पढ़ें तो इंशाअल्लाह बुरी आफतों से, मुसीबतों से, जादू टोने से, आसेब से, इन तरह की बलाओं से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। नाज़रीन, यहाँ कुछ मसाइल भी सीख लेते हैं। हजरत अस्मा बिनत उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाफर के बच्चों को जल्द जल्द नजर होती है, क्या मुझे इजाजत है कि उनके लिए अमल करूं? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाजत अता फरमाई। तो सीखने को यह मिला कि तावीज़ और अमलियात जिनमें कुफ्र और शिरक ना हो, कोई कलमा नाजायज ना हो, तो उसमें जो है वो तावीज़ करना, अमल करना जायज़ है। और ख़ासकर वो अमल जो आयात कुरानिया से किए जाएं या अहादीस में वारिद हुए हों।